जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पे सेट टू को टोल में बदल देते हैं ऑब्जेक्ट के होने पर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तीनों पर्सन का प्रोनाउन आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सेट टू को टोल में बदल देते हैं ऑब्जेक्ट होने पर। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सेट टू को सेट में रहने देते हैं और कनेक्टिव वर्ड में दैट का प्रयोग करते हैं। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट टेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट टेंस में और फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस में जिसमें विल या शैल लगता है, सिर्फ विल या शैल को सब्जेक्ट के अनुसार वुड शुड में, वुड शुड बी में, वुड हैव शुड हैव में और वुड हैव बीन शुड हैव बीन में बदल देते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाय हेल्पिंग वर्ब। बाय हेल्पिंग वर्ब का नियम अलग है। बाय हेल्पिंग वर्ब का नियम यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से प्रारंभ होता है, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से प्रारंभ होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को आस्क में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट हो या ना हो। इसका दूसरा नियम है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से प्रारंभ होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं सेंटेंस के अंदर। और यदि इसका तीसरा रोल है कि अभी तक हम दैट का प्रयोग करते थे कनेक्टिव वर्ब में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते थे, जब दो सेंटेंस को जोड़ते थे तो कनेक्टिव वर्ब में दैट का प्रयोग करते थे। अब दैट के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम आपको इफ का प्रयोग इसलिए बताएंगे कि दो वर्ड है, स्टूडेंट एग्जाम में कहीं गलती न करते, हम आपको बोर्ड पर बताते हैं। एजाज कोचिंग क्लासेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाय हेल्पिंग वर्ब है। इसका नियम है यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से स्टार्ट होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से स्टार्ट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को आस्क में बदल देते हैं ऑब्जेक्ट के होने पर, अदरवाइज ऑब्जेक्ट के ना होने पर। इसका दूसरा नियम हम आपको बता रहे हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से प्रारंभ होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। हम आपको प्रैक्टिकल, अभी हमने आपको थ्योरी बताया, हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से प्रारंभ होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। तीसरा नियम है दैट के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। हम अब आपको बताएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में, अब आपको हम बताएंगे इसका एग्जाम्पल क्या है। एक एक प्रैक्टिकल, एक एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं। हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल। He said to me, will you go there? हमने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को आस्क में, कनेक्टिव दैट की जगह पे इफ का प्रयोग और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य को सेंटेंस के अनुसार या टेंस के अनुसार उसे बदल देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा he said to me, तो यहाँ पे होगा he asked me। कनेक्टिव वर्ड में इफ का प्रयोग किया। अब हम देखेंगे यू रिपोर्टेड स्पीच में ये पर्सन का प्रोनाउन यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार मी होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई। अब हमने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट बनाते समय अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विल या शैल को सब्जेक्ट के अनुसार इनडायरेक्ट में वुड या शुड में बदल देंगे। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया विल या शैल होती है और आई बी के साथ शैल का प्रयोग होता है। जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो शैल की जगह पे शुड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई शुड, यहाँ पे होगा आई शुड गो देयर, पहला हुआ। दूसरा मैंने लिखा दे सेड टू हिम डू आई मीट हिम, सेड टू
को बदल देंगे आस्क्ड में, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच की सेंटेंस को जो बदलेंगे रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार सेट टू को आस्क्ड में बदल देंगे, सेट टू को टोल्ड में बदल देंगे। अभी यही दो चीज हमने बताया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, हम लिखेंगे दे टोल्ड, दे आस्क्ड हिम। कनेक्टिंग वर्ड में इफ का प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग किया, हम देखेंगे कि ये कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और बी होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और बी होता है तो आई और बी को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे। तो आई की जगह पे यहाँ पे हम लिखेंगे दे, और सेंटेंस को टेंस के अनुसार चेंज कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसकी हेल्पिंग वर्ब डज होती है, इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपलाइज सेंटेंस में साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो जब हम इसको सिंपल सेंटेंस में बताएंगे तो सिंपल सेंटेंस में जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर डू की जगह पे डिड नहीं होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, यहाँ पे होगी दे मेट, और उसके बाद यहाँ पे होगा हिम, क्योंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब इसका एग्जांपल नंबर तीसरा है, यहाँ पे हम लिखेंगे रिया आस्क्ड मोहन। अब करेक्टिव वर्ड में इफ का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखा इफ। अब ये देखेंगे जैसे इनडायरेक्ट में आएंगे और उस देखेंगे कि पर्सन का प्रोनाउन कौन सा है, तो यूज सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ पे मोहन होगा। अब जब यहाँ पे नाम है तो हम यू की जगह पे ही लिखेंगे, यहाँ लिखे ही। उसके बाद पर्सन के प्रोनाउन के बाद हमारी निगाह जानी चाहिए कौन सा टेंस है, तो डिड यू हेल्प मी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम स्ट्रक्चर में देखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट नंबर 1 और 2 में हमने बताया है कि किसमें कौन चेंज होगा। तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर है कि वहां पर हैड मिलेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो हमने लिखा डिड ही, उसके बाद यहाँ पे लिखा हैड लिखा। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, हेल्प के साथ हेल्प हो जाएगा, यहाँ हेल्प हुआ। अब यहाँ मी आता, हम देखेंगे मी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आता है और इसका ताल्लुक इसका रिलेटेड सब्जेक्ट से होगा। ये ऑब्जेक्ट की जगह है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है तो यहाँ पे नाम है रिया, और रिया का ऑब्जेक्ट हर होता है। अगर यहाँ सी होता तो हर होता, अगर यहाँ ही होता तो यहाँ हिम होता, अगर यहाँ पे मोहन होता तो यहाँ पर भी हिम होता। तो यहाँ पे रिया है यानी लड़की है, फीमेल है, तो यहाँ पे हेल्प की जगह हर होगा। तीसरा एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, चौथा एग्जांपल, दे सेड टू मी आर वी हेल्पिंग यू। सेड को यहां लिखेंगे दे टोल्ड मी, दे टोल्ड मी, सॉरी यहां पे हम लिखेंगे दे आस्क्ड मी। अब यहाँ देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से वाक्य चालू है, हेल्पिंग वर्ब से जो वाक्य चालू होता है या मॉडल वर्ब से जो वाक्य चालू होता है, साधारण वाक्य बनाते समय उसे सिंपल सेंटेंस में लिखते हैं। तो ये भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यहाँ दे है तो यहाँ हम लिखेंगे इफ के बाद लिखेंगे दे, यहाँ हमने लिख दिया दे और उसके बाद दे लिखा और उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। जब ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट उसका दे लिखा, उसके बाद तुरंत जाएंगे टेंस में। ये कौन सा टेंस है? आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया। चेंज किसमें करेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया। यहाँ पे दे है, बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। दे वर हेल्पिंग और यूज सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट में यहाँ मी है और ये ऑब्जेक्ट की जगह है, यहाँ पर हम मी लिख देंगे और ये हमने आपको बता दिया। दो एग्जांपल आपको और देते हैं और दो एग्जांपल वो आपको मॉडल वर्ब का देते हैं। मॉडल वर्ब का एग्जांपल देखना तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा सी सेड टू him,
फिर यहाँ पे लिखा कैन आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूँ? कैन आई गो देयर। तो हेल्पिंग वर्ब था, कैन मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेड टू किस बदल देंगे? आस्क्ड पे। तो यहाँ लिखेंगे सी आस्क्ड हिम। ऐसे ही आज क्यों लिखा? आज इसलिए लिखा कि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ होती है तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू को आस्क में बदल देंगे। तो यहाँ पे लिखा सी आस्क्ड हिम। और हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से अगर वर्ब प्रारंभ होता है तो कनेक्टिव वर्ड में दैट के स्थान पर इफ का प्रयोग करेंगे। और अगर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे साधारण वाक्य में लाएंगे। और सिंपल सेंटेंस में लाने के लिए जो सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ती है माय डियर स्टूडेंट, वो सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ आई है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा तो यहाँ पे लिखेंगे सी। और ये कैन है तो कैन की जगह पे इस लिख देंगे कुड और गो देयर। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में बाय क्वेश्चन वर्ड आपको समझाएंगे। दैट्स ऑल।